जो नेक्स्ट चीज है सही वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सही है कि भाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कि हमें जमीन के नीचे से सही मिलती है अर्थ क्रस्ट के बीनीथ, जिसको हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सही है, अब इसके जो फॉर्मेशन है सही है वो होती किस तरीके से। सही है, अब कुछ बच्चे जिन्होंने जो है वो बिल्कुल शुरू से क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं सही है और उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उन बच्चों को ये बात याद होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से जो है वो हमारे पास जो पेट्रोलियम है सही है वो अर्थ क्रस्ट के क्या नाम है अंदर जो है वो फॉर्म होता है, फॉसिल फ्यूल। वेरी गुड हसन, सही, हसन को बात याद है। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। सही है कि भाई हमारे पास अगर मैं इसको जर्नली जो है वो डिस्कस करूं कि भाई हमारे पास जैसे फॉर सपोज के क्या नाम है स्पीशीज जो बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, सही है, मिलियन ऑफ ईयर, हाँ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी उसके अंदर थी, सही है, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो हमारे पास स्पीशीज थी, सही है, तो उनकी जो बॉडीज हैं सही है जब वो अर्थ क्रस्ट के अंदर शामिल हुई, सही, तो फिर उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जो है वो मुख्तलिफ सैंड्स की, सही है, और दूसरी मुख्तलिफ क्लेस की जो लेयर्स हैं उसके ऊपर जो है वो शामिल होने लगी। सही, अब शामिल होते होते क्या हुआ कि भाई जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना काफी गर्म होता है, अर्थ का टेम्परेचर काफी क्या होता है, गर्म होता है। अब जितना ज्यादा इसके ऊपर सैंड एंड क्ले एंड मुख्तलिफ जो लेयर्स हैं जब उसके ऊपर सेडिमेंटेट होती रहेंगी, सही, उसके ऊपर जो है वो लेयर्स फॉर्मेशन होती रहेगी, सही, तो इससे क्या होगा कि अंदर जो भी हमारे पास फॉसिल्स मौजूद हैं, जो पुराने जो जानवर हैं सही जो कि क्या नाम है समंदर के अंदर मौजूद होते थे, सही, उनकी जो बॉडीज हैं सही जो इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर मौजूद होंगी, तो फिर उनके अंदर एक बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। सही, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सही वो जो हमारे पास फॉसिल्स हैं सही वो अपनी जो क्या नाम है फॉर्मेशन है उसको चेंज करेंगे, और चेंज करते करते फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, सही, इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो जितनी बात मैंने आपको बताई है सही इसके अंदर कई हजारों सालों का अरसा लगेगा। सही, ऐसा नहीं होता कि फौरन ये तमाम चीजें हो जाएं। सही, तो इन तमाम चीजों के लिए यहां पे हमारे पास क्या लिखा है भाई, मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियन, सही है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स भी नहीं है भाई, मिलियन ऑफ ईयर्स का अरसा लगता है सही इस कन्वर्जन के अंदर। ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं इसको कन्वर्ट होने के लिए सही कितना अरसा लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सही, तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर यही बात बताई गई कि भाई ऑयल एंड गैस आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सही, दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर, सही, एज अ सेडिमेंटेट। सही कि भाई ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है सही, ऑयल और गैस, ठीक है, ये ऑयल और गैस ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है ये बेसिकली जो है वो कहां से मिलता है हमें, डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर। सही, यहाँ पे हमारे पास जो सी फ्लोर है सही बिल्कुल ही जमीन के सतह के नीचे, सही है, जो सी फ्लोर है वहां पे क्या मौजूद होता है, वहां पे एज अ सेडिमेंटेट के तौर पे मौजूद होता है। अच्छा सर ये फॉसिल फ्यूल हम खुद बना सकते नहीं भाई, सही है, आप बनाना शुरू तो कर लेंगे लेकिन फिर खत्म जब तक होगा तब तक आप नहीं होंगे, ठीक है, सही, मिलियन ऑफ ईयर्स तक कहाँ होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छा देन ब्रोकन डाउन एंड ऑल्टर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, सही, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई ये जो हमारे पास फॉसिल्स हैं सही जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है मौजूद रहते हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ब्रोकन डाउन, ये टूटते हैं और फिर ये क्या होता है भाई यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, ऑल्टर होते हैं, अपनी जो हालत है उसको तब्दील करते हैं। लेकिन इस सब के लिए हमें यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स का अरसा लगता है। सही है, the presence of the appropriate mix of source rock, reservoir rock, cap rocks and trap in a given location may lead to the discovery of the valuable oil and gas resources। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अगर इसी तरीके से हमारे पास फॉसिल्स मौजूद है वो सारे के सारे जो है वो पेट्रोलियम और गैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट, सही, द प्रेजेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट यानी कि अप्रोप्रिएट वहां पे रॉक्स का मौजूद होना सही जरूरी है। सही, यानी कि आसपास का जो माहौल है वो ऐसा हो कि जो इसको कन्वर्ट कर सके किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर।
सही है, वरना ऐसा नहीं है कि हर चीजें जो कि जमीन के अंदर मिली वो जो है वो क्या नाम है ऑयल एंड रॉक्स के अंदर क्या नाम है सॉरी पेट्रोलियम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। सही है, तो जो हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशन है, सही है, वहां पे किस तरह के रॉक्स मौजूद हैं, वहां पे सॉइल की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से उसको देखते हुए यहाँ पे जो हमारे पास फॉसिल्स हैं, सही है, वो हमारे पास क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। सही है। अच्छा, अब हसन ने कोई सवाल पूछा है, मुझे बड़ा अच्छा सा सवाल लग रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा सर, जहाँ से ये दरियात होते हैं वहाँ पहले कब्रिस्तान होता होगा। ये बहुत अच्छा सवाल किया, ठीक है। अरे भाई होता होगा, सही है, वहाँ पे शायद अगर देखो अगर वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि उसके सॉइल की कंडीशन ऐसी हो, सही कि वो उसके अंदर वो कन्वर्जन ला सके, सही कि उस फॉसिल्स को क्या नाम है ऑयल एंड गैस के अंदर कन्वर्ट कर सके, तो लाजमी सी बात है कि भाई वहाँ से भी जो है वो फिर मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद तेल निकलेगा। सही है, लेकिन ऐसा मैंने क्या बोला कि हर जमीन पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो मेन चीज है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन का होना, अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सोर्स रॉक का होना जरूरी है। सही है, जरूरी है, उसके बाद जाके ये कन्वर्जन आती है, हर जमीन पे कन्वर्जन नहीं आएगी। सही है, बात समझ में आई आपको, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स का अरसा गुजरता है और फिर हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ये फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मैंने अब इसी चीज को बड़े अच्छे से समझाने के लिए आपके साथ एक जो है वीडियो भी शेयर करी है, उस वीडियो को भी देख लेते हैं और साथ में आपको समझाता भी रहूंगा। सही है, और क्या नाम है, फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कहां से होगी, प्ले करना है। अच्छा भैया, आप इसमें जल्दी से देख लें, ठीक है, कि भाई हमारे पास सबसे पहले जो ओके आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देख लें कि भाई यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो ओशंस के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जो भी हमारे पास क्या नाम है ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर मौजूद होते हैं, सही है, वो सबसे पहले जो है वो पानी के अंदर नीचे की तरफ जो है वो उनकी जो बॉडीज हैं, सही है, उनके जो फॉसिल्स हैं वो नीचे जमा हो जाएंगे। पहले लेयर उनकी हमारे पास यहाँ पे आके जमा हो जाएगी, सही, इसको हम बोलेंगे सेप्रोपेल, ठीक है। यहाँ पे आके वो जमा हो गई, ठीक है। अब वक्त के साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, किसकी भाई, सैंड की, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सही है, तो यहाँ पे एक सैंड की लेयर फॉर्म हो गई, फिर एक क्ले की लेयर हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, फिर सैंड की लेयर। तो इस तरीके से जो हमारे पास फॉसिल्स हैं वो नीचे की तरफ जो है वो दबना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ दबेंगे तो नीचे जो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर है वो इस सेप्रोपेल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कैरोजन में। सही, कैरोजन के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा, सही, अर्थ का हाई टेम्परेचर, सही, जैसे जैसे होता जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो हमारे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जब वो मूव करती हैं, सही, तो वो इसको इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर जो हमारे पास क्या कर देंगी, इसको कन्वर्ट कर देंगी। तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लेयर कैरोजन की, फिर सैंड की, फिर क्ले की, फिर उसके ऊपर और मजीद सैंड, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा और ये प्रोसेस जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहेगा। फिर यहां से जितना भी हमारे पास सबसे पहले जो गैसेस हैं, सही, वो हमारे पास जो है वो ऊपर की तरफ आनी शुरू होंगी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले हमारे पास गैसेस की सूरत में यहाँ पे जो ऑयल है वो पहले ऊपर आ गया,
फिर यहाँ पे हमारे पास जो गैसेस बन रही हैं, ठीक है, वो नेचुरल गैस की सूरत में वो यहाँ पे ऊपर आना शुरू होंगी, सही, क्योंकि ऑयल जो है, सही है, वो पहले ऊपर आया, फिर गैसेस आई, तो गैसेस का वजन चूंकि हल्का होता है तो वो फिर ऊपर आना हमारे पास यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे जितना भी हमारे पास वाटर है, सही, वाटर वो फिर ऊपर की तरफ आना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स बन जाएंगी। सबसे पहली लेयर हमारे पास वाटर की होगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो हमारे पास ऑयल की होगी, और तीसरी लेयर जो है वो हमारे पास यहाँ पे गैस की होगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसके अंदर जो ओशंस के अंदर जो फॉसिल्स मौजूद थे, सही, फॉसिल्स के अंदर जो हमारे पास जो कन्वर्जन है, पेट्रोलियम की जो कन्वर्जन है, वो अर्थ के हाई टेम्परेचर से हमारे पास होके यहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस और ऑयल की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसको हम जो है वो डिफरेंट मशीनरीज के जरिए, सही, मशीनरीज के जरिए जो है वो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा हसन देखिए, कोल का जो है ना, कोल का डिफरेंट काम है, सही। कोल जो है वो हमारे पास जो ट्रीज के रिमेन्स होते हैं ना, ट्रीज, यानी कि सपोज करें कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले कहीं पे अगर हमारे पास जंगल मौजूद थे, सही है, तो वो जंगल जब वहां से खत्म हुए और जो वहां पे जो पेड़ मौजूद थे वो जब जमीन का हिस्सा बने, तो उसकी जो रिमेन्स होते हैं, सही, उसके फॉसिल से हमें जो है वो मिलता है कोल, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओशंस के अंदर मौजूद होते हैं, उसके फॉसिल से हमें जो पेट्रोलियम और गैस मिलती है, सही। अच्छा, फॉसिल फ्यूल में क्यों आता है, फॉसिल फ्यूल में कौन आता है? फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल भी आएगा, फॉसिल फ्यूल के अंदर जो है वो पेट्रोलियम भी आएगा, फॉसिल फ्यूल के अंदर नेचुरल गैस भी आएगी, ठीक है ना। लेकिन कोल जो है वो ट्रीज के फॉसिल से हासिल किया जाता है, जबकि जो हमारे पास क्या नाम है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जमीन के ऊपर रहते हों या फिर पानी के अंदर रहते हों, तो उनके जो फॉसिल्स हैं, सही है, उससे जो कन्वर्जन होती है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, सही है, एंड गैस जो है वो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट होती है, सही है। अच्छा, नहीं, एक साथ मौजूद नहीं होंगे, सही, एक साथ नहीं होंगे। जहां पे हमारे पास ऑयल होगा ना, वहां पे गैस लाजमी होगी, ऑयल जहां पे होगा गैस वहां पे लाजमी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे कोल भी हो, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो भाई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, सही है, वो किस तरीके से जो है वो कन्वर्जन होती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्या चीज? प्योर वाटर, क्या क्वेश्चन जरा क्लियर कर दें, क्वेश्चन क्लियर कर दें कि प्योर वाटर में क्या पूछ रहे हैं? हदीजा नजीर, प्योर वाटर कहाँ होता है, कहाँ? क्वेश्चन पूरा लिख देना, पूरा लिख दे। जो उनके साथ हमें जो मिलेगा ना, सही, जो पेट्रोलियम के साथ मिलेगा, पेट्रोलियम के साथ जो मिलेगा, प्योर वाटर लाजमी सी बात है वो प्योर वाटर नहीं होगा, उसके अंदर वो मिक्सर होगा, सही, यानी कि उसके साथ मिक्स हुआ हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, डायग्राम के अंदर तो हम बिल्कुल क्लियर आपको दिखाएंगे कि भाई ये हमारे पास वाटर की लेयर आ रही है, ये हमारे पास ऑयल की लेयर आ रही है, ये हमारे पास गैस की लेयर आ रही है, लेकिन इन द रियल लाइफ जाहिर सी बात है जब हम उसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, से दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, सही, मिक्सचर की फॉर्म के अंदर होगा, तो उसके अंदर वो मिक्स हुआ हुआ होगा, तो लाजमी सी बात है कि वो प्योर नहीं होगा, सही बात समझ में आपको? ठीक है, ओके ओके, चलें, गुड हो गया, सही है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर, सही है, अभी जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, सही है, भाई पेट्रोलियम की टर्म क्या होती है पहले हमने उसको डिस्कस कर लिया, और फिर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन क्या होती है उसको डिस्कस कर लिया, और उसके बारे से एक एनिमेशन को भी हमने देख लिया, ठीक है।